सभी को नमस्कार। आज बात करने जा रहे हैं कि बच्चे की शिक्षा और संस्कार का महत्व यानी मोल कितना होता है। देखो, मैं सभी पेरेंट्स को कहता हूं कि भाई बच्चों को विशेष करके समय दीजिए। और आज का जो वीडियो है ये एक हकीकत घटना पर आधारित है। उस घटना में मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूंगा, उस पेरेंट्स के गांव यानी लोकेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं 2 से 3 रोज पहले की बात है कि पेरेंट्स की कंप्लेन आई कि सर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बार बार घर आने की जिद कर रहा है, बार बार ये कर रहा है, वो बहाने बना रहा है। मैंने कहा भाई ठीक है, बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। और जब मैंने बच्चे को विश्वास में लेकर के उससे बातचीत की, तकरीबन मैंने 30 से 35 मिनट उस बच्चे से बात की, सारी सिचुएशन उसकी समझी, तो ये निकल करके आया कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो पापा आर्मी में हैं और मम्मी हैं वो मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं। इसलिए दोनों ही लाइफ में बिजी हैं और बच्चा अभी टीन एज में है, यानी 13-14 ईयर का हुआ है बच्चा। अब वो दोनों ही अपने काम में बिजी हैं, बच्चा हॉस्टलर है। बच्चे से मैंने पूछा बेटा बताइए क्या समस्या क्या है। बच्चे ने बताया, बोला सर कभी खेलने की बात होती है, कभी बैठ करके बात करने की बात आती है, तो ना मम्मा के पास टाइम है ना पापा के पास टाइम। हाँ, घर में हर सुख सुविधाएं हैं, सब चीजें हैं, लेकिन समय नहीं है। पापा 5 दिन 10 दिन की छुट्टी आते हैं, ना मेरा मिलना होता है ना पापा का मिलना होता है। छुट्टी के दौरान एक दिन छुट्टी आते हैं, उस दिन मिलके जाते हैं, और एक दिन जाते हैं, उस दिन मिल करके जाते हैं। मम्मा है, उनको भी टाइम नहीं है। फिर मेरे सामने एक आज से ठीक 8 साल पहले का वाकया यानी 2018 का याद आया, और वो भी एक सच्ची घटना है। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसका मैं आई विटनेस था, चश्मदीद गवाह था। और वो गवाह क्या था कि बच्चे की होली पे छुट्टियां हो गई थी और बच्चा हॉस्टल में रहता था, और छुट्टियां हुई हॉस्टल में रहता था तो लगभग बच्चे ऑलमोस्ट जा चुके थे, कुछ ही बच्चे रहे थे। तो उस बच्चे ने बताया, वो उत्तराखंड से था बच्चा, और उस बच्चे ने पेरेंट्स को बताया उनके पापा आर्मी में थे, उनके पापा भी। तो उनके पापा को उन्होंने बताया कि पापा सब जा चुके, मैं घर आना चाहता हूँ। तो बच्चे ने स्कूल मैनेजमेंट को फोन किया कि बोले साहब बच्चा आएगा वापस जाएगा, ये चीजें होंगी वो चीजें होंगी, मैंने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है, इनका एग्जाम नजदीक है, ये है वो है, और आप बच्चे को रख लीजिए। अब स्कूल तो मैनेजमेंट क्या करे, स्कूल की तो उसमें गलती नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट तो कोऑपरेट करता है। लेकिन जब पेरेंट्स की आवश्यकता होती है तो स्कूल पेरेंट्स की ही बच्चे को जरूरत होती है, उस समय स्कूल की जरूरत नहीं होती है। स्कूल अपनी जगह करता है, स्कूल पेरेंट्स की अपनी अलग जगह होती है। तो उन्होंने वापस बच्चे से बात करवाई, बच्चे से बात करवा करके बच्चे से उसके पापा ने बात की, उसको पहले प्यार से समझाया होगा, कुछ भी किया होगा, फिर डांट लगा करके बोला तेरे को पढ़ने लिए छोड़ रखा है, पैसे चाहिए तो पैसे ले ले और तू पढ़ाई कर, जब तक तेरी एग्जाम होगी तब तक तेरे को नहीं लाएंगे। ये बात उस बच्चे ने सुनी और सुन करके उसने फोन कट अप कर दिया। और फोन काटने के बाद में कैसे भी करके शाम का समय हुआ, बच्चों की रिसेस हुई, सारे बच्चे खेलने के लिए चले गए, और उस बच्चे के दिमाग में बात घर कर गई। और वो बच्चा हॉस्टल के अंदर ही एक टाई लेकर के, और उस टाई के माध्यम से, सोचने वाला विषय है, उसने सुसाइड कर लिया। बच्चे में कहां से इतना माइंड है, कहां से वो चीजें हुई। उन पेरेंट्स की एक ही संतान थी,
और उसने सुसाइड कर लिया। सोचो किसकी गलती है? गलती आज के समय की है। इस भागम भाग भरी जिंदगी में अपन पैसे की दौड़ के पीछे भाग रहे हैं। मैं तो पैसों का नहीं होता है, मैं तो बच्चे का होता है, बच्चे के संस्कार का होता है। तो इसलिए सभी पेरेंट्स से मैं यही निवेदन करता हूं कि समय रहते आप अपने बच्चों को समय दीजिए, जिससे कि बच्चे हो सुसंस्कारी, शिक्षावान और गुणकारी, आज्ञाकारी बने, जिससे कि आपका जीवन और बच्चों का जीवन है खुशहाल रहे। यही मेरी उम्मीद है सभी पेरेंट्स से, और आशा करता हूं कि आपको मेरे वाली बात से कुछ समझ में आए। तो जरूर निश्चित आप संकल्प लीजिए कि अपनी जो समय है उनमें से कुछ प्रतिशत समय है वो निश्चित रोज 1 घंटे बच्चे को, आधा घंटे, जितना भी समय आपको मिल रहा है, बच्चे के पास बैठ करके बातचीत कीजिए। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। बच्चों को सबसे बड़ा मोटिवेट करने का तरीका यही है। अच्छा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।